Hello students, in this video we are starting lesson number 7. Name of the lesson is motion, force and work. बहुत सिंपल सा लेसन है, ज़्यादा कुछ टेंशन जैसा नहीं है. Since lesson number 6 we have started the physics part of this subject. Okay, the lesson number 6 we have studied about the measurement of physical quantities, means we have learned about the meaning of physical quantities, then about scalar quantity, vector quantity, mass, weight and all such. Okay, यानी fundamental quantities क्या होती है, standardized measurement क्या होता है, okay, importance of measurement, errors कैसे आते हैं measurement में. Okay, all these things we have studied. Okay, that is a part of physics. ओके, साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री. ओके, तो ये पिछले लेसन से अपना फिजिक्स चालू हो गया. दिस इज आल्सो द दिस लेसन आल्सो बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट फिजिक्स ओनली. ओके, सो द नेम ऑफ द लेसन मोशन. मोशन मीन्स व्हाट? ओके, मराठी में बोलो तो गति. ओके, देन फोर्स. फोर्स यानी कितना जोर लगाते हैं हम लोग, दैट इज द फोर्स. ओके, देन वर्क. वर्क यानी कितना काम किया. ओके, तो स्टैंडर्ड वर्ड अगर बोलेंगे तो कार्य. ओके, सो ओनली दीज 3 पॉइंट्स आर देयर टू लर्न. ओके, लेसन बहुत सिंपल सा है. अगर लेसन अगर शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूं तो इन दिस लेसन टोटल ओनली यू हैव टू रिमेंबर ओनली 10 पॉइंट्स. ओनली 10 पॉइंट्स आर देयर. 10 पॉइंट्स की 10 डेफिनेशंस एंड वो 10 पॉइंट्स के 10 एग्जांपल्स. बस ओनली दिस थिंग्स इफ यू रिमेंबर योर टोटल होल लेसन्स लर्निंग इज ओवर. एंड जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट्स. ओके, वो जो टर्म्स जो है और दो टर्म 10 टर्म्स, ओके, वो ध्यान में रखनी है. ओके, सो फर्स्ट लेट अस रिकॉल पॉइंट इज देयर. ओके, द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 6th. व्हाट इज मीन बाय मोशन? मोशन तो हम लोगों को मालूम है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड. ओके, किसकी एक्शन, या तो जो कुछ भी एक्शन करते हैं हम लोग, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ मोशन. ओके, नहीं तो प्रोसेस ऑफ मूविंग. ओके, जो एक चीज, सपोज इफ लिविंग थिंग इज देयर, देन द लिविंग थिंग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज द पार्ट ऑफ मोशन. और बीइंग मूव्ड, बीइंग मूव्ड मींस इफ द नॉन लिविंग थिंग्स आर देयर, देन नॉन लिविंग थिंग को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर कोई लेकर जा रहा है तो वो भी उसकी मोशन है. इवन दो इट इज नॉन लिविंग थिंग, बट देन आल्सो इट इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी उसकी मोशन हो गई. ओके, सिंपल सा है. देन नेक्स्ट, व्हाट कॉजेस अ चेंज इन मोशन? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड. उसका आंसर यहीं पर नीचे दिया है. We have seen that a change occurs in the motion or the shape of a body when a force acts on it. Now let us see how work is done when a force acts. Okay, so what causes a change in motion? कौन सी भी मोशन में मोशन कब होती है, नहीं तो मोशन में चेंज कब आता है, तो जब उस पर फोर्स, उसको फोर्स दिया जाता है. ओके, means when force acts on the body, maybe living thing, maybe non-living thing, then it causes the change in motion. Okay, the next term we have, from here we are starting. अपनी यहाँ से टर्म शुरू होती है. ओके, पहली 2 टर्म है अपनी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का. नोटबुक में लिख कर रखो. एज आई टोल्ड ओनली 10 टर्म्स, देन ओनली 10 टर्म्स, बस. ओके, सो ये पहले ये दोनों टर्म है. नाउ डिस्टेंस, तो पहले डिस्टेंस समझते हैं. ओके, लेकिन उससे पहले ये फिगर तो समझो. ओके, हियर पॉइंट ए इज देयर, पॉइंट बी इज देयर, पॉइंट सी इज देयर एंड पॉइंट डी इज देयर. ओके, पॉइंट ए और बी में कितना डिस्टेंस है? 500 मीटर. बी और सी में कितना डिस्टेंस है? 700 मीटर. ये सी और डी में कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर. राइट. First read the information, what is given in the information. Okay, then I'll explain the figure. Ranjit's house is at place A. Ranjit का घर कहाँ पर? ये point E. The figure alongside shows the distance travels by Ranjit to reach his school at D. Okay, रंजित को स्कूल में जाना था, तो रंजित ने ये डिस्टेंस कवर किया. A से B, B से C, C से D. शायद किया होगा, उसके घर से सीधा रास्ता नहीं होगा स्कूल के लिए. Okay, that means AB plus BC plus CD. This much distance he covered. Traverse यानी he covered or he walked.
However, on doing, so how much distance he covered? 500 meter plus 700 meter plus 300 meter means 500 plus 700 means 1200 plus this 300 means total 1500 meter distance he walked from his house to the school. यानी A से वो उसने शुरुआत की, B पॉइंट तक गया, वहां से C, वहां से D. ओके, तो टोटल 1500 मीटर्स. ओके, यहां पर एक डॉटेड लाइन दिखाई है. ये डॉटेड लाइन का डिस्टेंस कितना दिखा है? 1000 मीटर. और ये पूरा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर कितना है? 1500 मीटर. That is what we have to learn. But before that, we will come to this point. But before that, read the information here. What is given? However, on doing this, his displacement was equal to AD. AD यानी वो तो dotted line. Okay, I will show the figure again. Ranjit's displacement from his house to the school is shown in the picture with the broken line AD. AD is the minimum distance along the straight line from Ranjit's house to the school. Okay, यानी वो जो dotted line है, this dotted line, okay, from A to D, straight line है, but it is straight line. Okay, which shows a distance of 1000 meter. It is nothing but the shortest distance from Ranjit's house to his school. Okay, straight line है, and वो सब shortest distance है, सबसे minimum distance है. Right? तो इस minimum distance को क्या बोलते हैं? This minimum distance from A to D, it has got one name. And ये जो distance, actual distance ये जो रंजित ने कवर किया है, यानी A से शुरू हो गया, B तक गया, B से शुरू हो गया, C तक गया, C से शुरू हो गया, D तक गया. Okay, this is called as distance. यानी वो जो actual distance चला है, that is called as distance. So remember this term. I said 10 terms. Okay, so this is first one, distance. तो डिस्टेंस मींस एक्चुअल रंजित वॉक द एक्चुअल वो जो पैदल चला है, नहीं तो व्हीकल पर गया होगा, वो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. ओके, एंड देन मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द स्कूल. अब यहाँ पर हाउस और स्कूल ये हमेशा बार बार तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग अब यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. ओके, तो जहां से शुरुआत की वहां से जहां खत्म हुआ वहां तक. ओके, उसमें सबसे मिनिमम डिस्टेंस यानी कम से कम डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. यस, दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट. ओके, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. थोड़ा सा बाकी है, इधर नीचे आते हैं. The minimum distance traversed in a particular direction along a straight line is called displacement. ये पूरा पॉइंट पक्का ध्यान में रखना है, भूलना नहीं. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन. मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके, सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवर्स यानी कवर किया इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. कौन सी? तो भी एक डायरेक्शन में. डायरेक्शन चेंज होती नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन चेंज होती नहीं. ओके, एक सीधी डायरेक्शन में along a straight line is called displacement. उसको बोलते हैं displacement. Okay, remember this point. Okay, ये फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इस ब्लॉक में दिया है. Okay, तो डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द रूट. एक्चुअली यानी ओरिजिनली जो रंजित गया है चलकर. ओके, एक्चुअली ट्रेवल्स बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction is called distance. Distance is a scalar quantity. ओके, तो रंजित जो एक्चुअल चलकर गया है पैदल, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन यानी जिसमें डायरेक्शन का कोई लिमिट नहीं है. या अब यहाँ पर देखो, रंजित की ये डायरेक्शन अलग है, A टू B, B से C तक, D डायरेक्शन अलग है, C टू D डायरेक्शन अलग है. ओके, तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई कंपल्शन नहीं है डिस्टेंस में. ओके, डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड such that is called as distance. उसको बोलते हैं डिस्टेंस. और डिस्टेंस कैसी है? स्केलर क्वांटिटी. नाउ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वी हैव लर्न इन द लास्ट लेसन. ओके, यानी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. सो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी. ओके, और अपना जो सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हियर वंस अगेन डिफिनेशन इज गिवन. यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है. द मिनिमम डिस्टेंस
the minimum distance traveled by a moving body in one direction from the original point to reach the final point is called displacement. दोनों में से कौन से भी एक लिखो, okay, both are correct, okay. यानी जो कम से कम डिस्टेंस जो कवर किया है किसी बॉडी ने, ओके, इन वन डायरेक्शन, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट यानी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू रीच द फाइनल पॉइंट, ओके, जो फाइनल पॉइंट है यानी ओरिजिनल पॉइंट यानी रंजित का घर, फाइनल पॉइंट यानी रंजित का स्कूल, ओके, सो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ओके. नाउ वंस अगेन लेट अस कम टू फिगर. ये जो A to B, B to C, C to D is called as distance, and A to D, directly A to D, this dotted line is called as displacement. Okay, let us see something more is given about displacement. In displacement, both distance and direction are taken into account. Therefore, displacement is a vector quantity. Okay, अब देखो distance में direction की कोई condition नहीं है, इसलिए वो scalar quantity है. Displacement में direction must है. ओके, इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, ओके, यानी उसमें डायरेक्शन आ गई, ओके, मैग्नीट्यूड भी आ गया यानी डिस्टेंस, ओके, उसको डायरेक्शन है, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके. जहां डायरेक्शन होती है वो कौन से टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी. देन अब यूनिट, ओके, कैसे मेजर कैसे करते हैं, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द, अब देखो कौन सा भी अपना वजन है, वजन मेजर करते हैं तो उसका यूनिट होता है ना, डिस्टेंस मेजर करते हैं उसका ये होता है, दूध मेजर का को कुछ मेजर करते हैं तो उसका होता है, ग्रोसरी दुकान में जाओ कुछ वजन करके देता है तो उसका यूनिट होता है, ओके. द सेम वे द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर इन SI as well as in MKS system of the measurement. Okay, MKS system, SI system, CGS system, all this we have learned in the last lesson. Okay, again I will not explain it. So उसका यूनिट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, इज मीटर, ओके. कितना डिस्टेंस, सपोज 500 मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, बस, दिस इज द यूनिट, मीटर इज द यूनिट, ओके. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ. 2 पॉइंट क्लियर हो गए आउट ऑफ 10, ओके. अब बाकी बच्चे जो देखने हैं, ओके. नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज मीन बाय स्पीड. ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है, व्हाट इज मीन बाय स्पीड. स्पीड किसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक यूनिट टाइम में, 1 मिनट में, 1 आवर में, 1 सेकंड में, कौन सा भी एक टाइम, ओके, यूनिट टाइम, तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड, तो उसको बोलते हैं उसका स्पीड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड, तो सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला यानी कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, सो वी कैन से डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला फॉर speed, right. Now we can say that the speed of a car is 40 km per hour, okay. एक कार है, उसका वो कौन से स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर, वो जो स्पीडोमीटर का जो होता है ना हैंड उसका, ओके, वो 40 पर है, ओके, एंड कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से जा रही है, समझो ऐसा, ओके. तो 1 आवर में, इन 1 आवर हाउ मेनी किलोमीटर इट विल रीच, 40 किलोमीटर्स, तो उसको बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है. So there is no need to specify the direction. इसमें कुछ डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं. But to predict whether a storm will reach a particular place or not, a mention of its direction is essential. Okay. तो ये स्पीड में जो है, स्पीड में जो कार का स्पीड है उसमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई स्टॉर्म है, चक्री बादल, ओके, अगर वो कहीं से कहीं जगह पर जा रहा है, उसकी मोशन हो रही है, इट इज मूविंग, ओके, तो वो कहां से निकला है, किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन से स्पीड से जा रहा है, कितने टाइम में कौन सी जगह पर पहुंचेगा, ओके, ये सब बताते हैं वो लोग, वेदर एंड फोरकास्ट वाले, ओके. तो दैट टाइम दे पर्टिकुलरली दे मेंशन द डायरेक्शन, उनको डायरेक्शन वो एक्सप्लेन करनी ही पड़ती है, ओके, right. Then this point it is related with here, okay. तो उसको क्या बोलते हैं, that now velocity, okay. So ये अब ये दोनों पॉइंट को फिक्स कर लो, स्पीड एंड वेलोसिटी,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब स्पीड वेलोसिटी. ओके, स्पीड का भी एक्सप्लेन कर दिया. मीनिंग ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन. व्हाट इज मीन बाय स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी देखते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस traversed by a body in a specific direction in unit time. ओके, थोड़ा सा समझना है क्या है वेलोसिटी. किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रैवर्ड बाय अ बॉडी. ओके, तो हम बोलेंगे तो इसको तो स्पीड भी बोल सकते हैं. ओके, लेकिन नहीं बोल सकते. बिकॉज वाई? इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट आल्सो इन अ यूनिट टाइम. ओके, तो यूनिट टाइम तो स्पीड में भी आता है, लेकिन वेलोसिटी में क्या एडिशन क्या हो गया? स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है. ओके, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन. राइट, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो वेलोसिटी किसको बोलते हैं? स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क है. स्पीड मीन्स व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम. ओके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन यूनिट टाइम. ओके, ये स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस. ओके, वेलोसिटी में डायरेक्शन है. ओके, रिमेंबर दिस डेफिनेशन. यहां तक ध्यान में रखनी है. ओके, एंड ये उसका फॉर्मूला. स्पीड का भी फॉर्मूला, स्पीड्स फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला. ओके, लेट अस सी नाउ. द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला. ओके, वेलोसिटी. अब वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की? तो डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर पढ़ा है. ओके, द मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. ओके, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. उसका यूनिट क्या है? मीटर. देन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो क्या लेते हैं हम लोग? इट इज टेकन इन सेकेंड्स. ओके, एमकेएस सीजीएस में हम लोगों ने पढ़ा है. ओके, एमकेएस का मतलब है ये मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड. सो टाइम इज मेजर्ड इन seconds. So what is the unit of velocity? Velocity is equal to displacement upon time. Displacement measure करते हैं मीटर में, time measure करते हैं seconds में. So what is the unit? Meter per second. Okay, so velocity is equal to displacement upon time and unit is meter per second. Okay, till here is it clear? Now let us move to next page. Okay, activity is given. Let us find the unit. Task. What is the task? Write the formula. Formula लिखना है. What is the formula of speed? As I explained, distance upon time. What is the formula of velocity? Displacement upon time. Okay. Write the units of the quantities. Okay. Speed का unit क्या है? Speed का unit distance का मीटर. Sorry, distance का मीटर and time का second. Okay. Then displacement का क्या है unit? It is meter per second. Okay, we have seen on the last page. Meter per second. And time का it is second. Okay, so let us move ahead. Insert the units instead of quantities in the formula. You will get the units of speed and velocity. Okay, अब इसका यूनिट क्या है? स्पीड का क्या है? मीटर पर सेकेंड. इट इज मीटर पर सेकेंड. इवन आई कैन write it meter per second. Okay, this is the unit of speed and this displacement. Okay, displacement का इसका यूनिट क्या है? मीटर पर displacement, मीटर पर second. Okay, then this time it is second. Right. Okay, now what is the formula of unit? Displacement upon time. Displacement upon time. Displacement का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. अपॉन टाइम यानी ये सेकेंड कहा जाता है, इस सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा. ओके, सो
What is the final unit? Meter per second and square. It is square hota hai. Square for here for writing square proper unit is that I don't have that software. Okay, so meter per second square. या यहाँ नीचे कहीं तो भी आएगा वो. Okay, ये मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा जाता है. Here down side. Okay, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कहीं तो भी. I will show it. Okay, but just remember that it is meter per second square. Okay, let us move ahead now. The unit of speed or velocity is written as meters per second. Okay, let us now use the above formula to find out Ranjit's velocity and speed when he goes to school as shown in the figure 7.2. Now here what we have to find out? We have to find out the Ranjit's velocity. Okay. Now up till now, once again just I revise all the things. Up till now we have learned how many concept, how many terms? 4 terms. Distance, displacement, velocity and speed. Okay. These 4 are over. Remember it with their definition and examples. Okay, तो चलो velocity find out करते हैं. रंजित की velocity and speed. Okay, velocity भी find out करनी है, speed भी find out करना है when he was going to school. तो actual distance traversed by रंजित from home to school. रंजित ने actual कितना distance क्या travel किया? आप लोगों को वो figure याद तो होगी कि दिखाना पड़ेगा फिर से. अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक देख. This figure I am saying. Okay, all everything is going on about this school. ओके तो ठीक है. रंजित ने कितना डिस्टेंस कवर किया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी यानी 500 प्लस 700 प्लस 300 मींस 1500 मीटर. ऑलरेडी दिस कैलकुलेशन वाज डन दैट टाइम. ओके, टोटल टाइम कितना? हाउ मच टाइम ही हैड टेकन? रंजित ने कितना टाइम लिया? इन दैट टाइम इज आल्सो मेंशन दैट व्हिच आई डिड नॉट रीड, आई फॉरगॉट टू रीड. ओके, लेकिन ए टू बी उसको ही रिक्वायर्ड 8 मिनट्स, देन बी टू सी ही रिक्वायर्ड 11 मिनट्स एंड सी टू डी ही रिक्वायर्ड 6 मिनट. टोटल ऐसे उसको कितना टाइम लगा? 25 मिनट्स. ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है सब. ओके, इससे ज्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं. रंजित का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितने डिस्टेंस का था? 1000 मीटर. डिस्प्लेसमेंट यानी क्या है? वो डॉटेड लाइन स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये क्या है? 1500 क्या है? डिस्टेंस. 1000 क्या है? डिस्प्लेसमेंट. ओके, thus रंजित वेलोसिटी व्हेन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल यानी रंजित की वेलोसिटी जब वो घर से स्कूल में जा रहा था तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 1000 मीटर अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना लगा उसको? 25 मिनट्स. ओके, सो 1000 मीटर अपॉन 25 मिनट्स इज इक्वल टू 40 मीटर. अगर डिवीजन किया, ओके, ये 25 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो. ओके, ये सब कन्वर्ट करने के बाद मिलता है 40 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स. ओके, अगर ये डिवीजन अगर करते हैं तो आंसर मिलता है 0.66 मीटर्स पर सेकेंड. ये मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट वही है ना, मीटर्स पर सेकेंड. ओके, here upside you can see this pointer, velocity, speed, unit of speed or velocity is written as meter per second. Okay, तो मीटर पर सेकंड. और ये मीटर पर सेकंड कहाँ से आया? ये देखो ना, 40 मीटर्स डिवाइडेड बाय 60 सेकंड. मीटर को सेकंड से डिवाइड किया इसलिए मीटर पर सेकंड. ओके, ऐसे ही नहीं आता वो. राइट, तो वेलोसिटी कितनी मिल गई रंजित की? 0.66 मीटर पर सेकंड. ओके, रंजित स्पीड. ओके, अब स्पीड देखते हैं. व्हाइल गोइंग टू स्कूल. ओके, तो स्पीड का क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड एंड वेलोसिटी में देखा था. स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पर फर्क समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस यानी कुछ डायरेक्शन का कोई नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है. वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी स्ट्रेट डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुई है वो. ठीक है, लेट अस थिंक अबाउट स्पीड नाउ. डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम
तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एक्चुअल 1500 मीटर डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स। ओके, तो ये 25 मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करो। ओके, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग मिलता है आंसर 60 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स। ओके, आंसर यू विल गेट 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसका मतलब क्या है, अब टेक्निकली समझो। रंजित का स्पीड कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड यानी वो जो एक्चुअल रास्ते से वो चलकर गया है, दैट इज कॉल्ड द उसका स्पीड, यानी 1 सेकेंड में वो 1 मीटर चला है। ओके, और उसकी वो जो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक जो मिनिमम डिस्टेंस जो है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, तो वो अगर कंसीडर किया तो हमें वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी कितनी मिली, 0.66 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्चुअल रंजित को जाने के लिए 1 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड था, लेकिन वो पूरा जब वो कैलकुलेट किया, उसका वेलोसिटी कैलकुलेट की डिस्प्लेसमेंट करके, then we got that in 1 second he covered only 0.66 मीटर। पूरा 1 मीटर कवर भी नहीं किया, आधे मीटर से के आसपास उसने कवर किया है, 0.66 मीटर। ओके, इतना फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में। ओके, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी हैव टू लर्न, हमें सीखना क्या है ये स्पीड और वेलोसिटी से। Ranjit did not take the straight route of minimum distance while going to the school. Therefore, the magnitude of his velocity and speed came out to be different. Had Ranjit actually gone by the straight route, AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same. Okay? यानी अगर रंजीत ने ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता करके जो गया है, इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो सीधे रास्ते से जाता था विद द डॉटेड लाइन एडी, ओके, अगर वो सीधे रास्ते से जाता तो उसका स्पीड और वेलोसिटी सेम होता, 0.66 मीटर ही होता। ओके, यानी वो कम टाइम में पहुंच जाता। ओके, आप लोगों को भी अगर आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो। ओके, सपोज मैं यहां पर एक डायग्राम निकालता हूं। ओके, सपोज ये डायग्राम है, सपोज दिस इज पॉइंट ए। ओके, दिस इज पॉइंट Z, राइट। सपोज मुझे ए से मैं निकला हूं, ये यहां तक गया, यहां से घूमकर इधर गया। ओके, अगर कोई बोलता है कि अगर तुम्हारा यहाँ पर घर है, यहाँ पर कुछ काम है कुछ, ओके, कोई बोलेगा तो आप लोग क्या सोचोगे हो, ओके देन आई विल ट्राई टू गो दिस वे बाय द शॉर्टकट वे। ओके, तो कोई भी शॉर्ट वे जो होता है वो हम लोग अगर रोड अगर थोड़ा सा है अच्छा है तो हम लोग प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करते हैं शॉर्ट वे, सो दैट वी कैन कवर दैट डिस्टेंस इन द लेस टाइम। ओके, तो ये यानी यहां से ए से यहां तक आओ, टर्न करके ऐसा घूमकर जाओ, तो उससे अच्छा है ना सीधा ए से डायरेक्ट Z तक गए, राइट। दैट इज ओनली द डिफरेंस। ओके, ये जो घूमकर जाते हैं इसको बोलते हैं डिस्टेंस, एंड ये जो सीधा जाते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो घूमकर जाते हैं उसका जो निकालते हैं वो उसका मिलता है स्पीड, एंड ये जो सीधा जो होता है उसको अगर टाइम से डिवाइड किया तो उसका मिलता है वेलोसिटी, राइट। ओके, लेट अस मूव अहेड। अब नेक्स्ट 2 पॉइंट आ रहे हैं। ओके, अब तक 4 पॉइंट क्लियर हो गए। ओके, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, 4 पॉइंट क्लियर हो गए। Now next we are moving to the next 2 points. Names of 2 points is average velocity and instantaneous velocity. अब ये क्या कुछ नया पॉइंट नहीं है, ये वेलोसिटी के ही 2 प्रकार है और कुछ नहीं। ओके, जो हमने पढ़ा है स्पीड एंड वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी के 2 टाइप है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। आप लोगों को वो हर दिन आप लोग वो जल्दी समझ में आएगा, हर दिन का आपके डेली रूटीन में आता है। ओके, अब यहां पर एक एग्जांपल दिया है समझने के लिए। क्या एग्जांपल है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वेलोसिटी तो कंफर्म है सबको। ओके, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
यानी कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी. The velocity of an object can change even while it is moving along a straight line. Suppose that a truck covering a distance of 40 km from A to D in a straight line, that is its displacement will be 40 km. Okay. ये डायग्राम देखो, ये ट्रक है, पॉइंट ए से शुरू हो गया पॉइंट डी तक. ओके, टोटल पॉइंट ए से लेकर पॉइंट डी तक कितना डिस्टेंस है, ये 40 किलोमीटर. दिस टोटल डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर. यानी अगर ट्रक यहां से शुरू हो, पॉइंट ए से अगर शुरू हो गया पॉइंट डी तक गया, ओके, अगर ये पूरा डिस्टेंस इफ इट कवर्स इन 1 आवर, 1 आवर में इसने कंप्लीट कर दिया 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका स्पीड क्या था. तो हम लोग सोचेंगे यार इन 1 आवर इट हैज कवर्ड 40 किलोमीटर, सो इट्स स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर. सिंपल है. ओके, वी विल थिंक दैट वे ओनली एंड दैट इज करेक्ट. ओके, लेकिन जब ट्रक यहां से शुरू हो गया पॉइंट ए से, तो ऐसा है क्या कि यहां से वो सीधे 40 किलोमीटर पर आवर की वो जो स्पीडोमीटर में काटा है उसका, वो 40 पर फिक्स था, एक्स ए टू डी, so it is not possible. Now next, if it requires altogether 1 hour for this, its average velocity 40 km per hour that we have discussed. However, if the truck traverses the 10 km distance AB, यानी A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है उसने अगर ये कितने 10 मिनट्स में कवर किया, हाउ मेनी मिनट्स, 10 मिनट्स, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, तो ठीक है, 1 किलोमीटर 1 मिनट हो गया. देन BC, बी से मीन्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, ये भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस BC कवर करने के लिए ट्रक को कितना टाइम लगा, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स. एंड CD, C से लेकर D तक जो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, दैट इज कवर्ड बाय द ट्रक ओनली इन 30 मिनट्स. ओके, तो अब क्या बोलना है, ओके, यानी यहां पर तो वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, राइट. यानी ए से लेकर डी तक वेलोसिटी का सेम है क्या, नहीं है क्या, नहीं है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है. ओके, अब देखते हैं क्या है, कम ज्यादा क्यों हो रही है, क्या है. ओके, जनरल अगर निकाला तो एवरेज अगर ए से लेकर डी तक अगर वेलोसिटी निकालते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर डिटेल में अगर देखा तो ए से बी तक अलग है, बी से सी तक अलग है, सी और डी की तो अलग है. ओके, और ये किससे रिलेटेड है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब तुम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा आया होगा. ओके, एवरेज वेलोसिटी तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी. ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, यार इट इज एक्सप्लेन द एवरेज वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, इंस्टेंटेनियस यानी ये जो बदलने वाली है वो. अब ये कैसा है वो देखते हैं. वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB इन किलोमीटर पर आवर. ओके, ए से लेकर बी तक जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में कवर किया है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स. ओके, तो उसको करो, कन्वर्ट करो, तो हमें कितना चाहिए, 60 के मिनट में चाहिए ना. ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 60 किलोमीटर पर 60 मिनट्स. ओके, 60 मिनट्स यानी 1 आवर, सो हियर द वेलोसिटी इज 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, कौन सी, ए और बी, ए और बी की इसमें वेलोसिटी क्या कितनी मिली है, 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, नाउ deduce the velocities for the distances BC and CD. We see that the velocity of the truck is different. ओके, थोड़ा सा मैं इसको अब छोटा करता हूं, यानी समझ में आएगा तुम लोगों को. ओके, थोड़ा सा छोटा किया, दिखने के लिए प्रॉब्लम आएगा लेकिन पूरा तो दिखाई देगा, राइट. नाउ deduce यानी फाइंड आउट द वेलोसिटीज फॉर द डिस्टेंस BC एंड CD. ओके, ऐसे ये BC और CD का करो. BC का तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 10 किलोमीटर. ओके, कितना टाइम लगा है उसको, 10 किलोमीटर BC, here it is given BC, sorry, हाँ 20 मिनट्स. ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 20, ओके, मीन्स 10 किलोमीटर बाय 20 मिनट्स.
चलो अब इनका निकालते हैं बीसी का. ओके, बीसी, वेलोसिटी ऑफ बीसी. ओके, सपोज आई फाइंड इट हियर. यहां पर निकालते हैं. ओके, टोटल, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? इट इज 10 किलोमीटर. ओके, upon how many minutes it required? 20 minutes. Okay, is equal to, यानी 10 upon 20. 10 what? 10 kilometer. What? 10 kilometer upon 20 minutes. Okay, अब हमें आंसर कैसा चाहिए? एट द बॉटम हियर, यहां पर हमें क्या चाहिए? मीन्स डिनोमिनेटर के प्लेस में क्या चाहिए? आवर्स, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी 20 को अगर 1 आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो इट बिकम्स 30 किलोमीटर पर 60 मिनट्स, राइट? इज इक्वल टू, तो ये स्पीड कौन? 30 किलोमीटर पर 60 मिनट्स, यानी मीन्स व्हाट? इट इज 30 किलोमीटर पर आवर, राइट? 30 किलोमीटर पर आवर. ये क्या हो गई? उसकी वेलोसिटी. किसकी वेलोसिटी? अब ये, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बीसी, 30 किलोमीटर. नाउ लेट अस फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सीडी. सीडी की वेलोसिटी निकालते हैं. चलो, लेट अस फाइंड आउट हियर. ओके, वेलोसिटी for CD is equal to, okay, what is it? Distance upon, sorry, displacement upon से. अब ये तो स्ट्रेट डायरेक्शन में. ओके, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सीडी का? 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर अपॉन हाउ मच टाइम इट हैज टेकन? तो टाइम यहाँ कहीं तो दिखाई देगा, 30 मिनट्स. ओके, सो 30 मिनट्स, 30 minutes, right, is equal to, ओके. अब ये डिनोमिनेटर जो है 30 मिनट्स, ये हमें 60 में कन्वर्ट करना है. उसके लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2. When denominator is multiplied with 2, numerator also should be multiplied with 2. So 22 is 40 kilometer per 60 minutes, right, is equal to. अब ये 60 मिनट यानी 40 किलोमीटर पर 16 मिनट्स यानी 1 आवर, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? ये हो गई उसकी वेलोसिटी. Now let us compare now. Okay, okay. Now we see that the velocity of the truck is different in the different segments of the road AB, BC and CD. Okay, तो AB में वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, BC में कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर. एंड देन CD में कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? Now however the average velocity for the entire route, लेकिन यहां से A से लेकर D तक जो बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, द एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, ऐसा हमने वो टुकड़े टुकड़े में नहीं दिया. अगर स्टार्टिंग और एंड तक लिया तो 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, और अगर टुकड़े टुकड़े में करते हैं तो पहले टुकड़े का कितना आता है? 60 किलोमीटर पर आवर. दूसरे टुकड़े का आता है 30 किलोमीटर पर आवर. तीसरे टुकड़े का आता है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? ओके, लास्ट में हम क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं. एवरेज यू हैव स्टडीड इन 6th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड. ओके, हाउ टू फाइंड आउट एवरेज? Then the velocity at a particular moment of time is called instantaneous velocity. The instantaneous velocity can be different at different times. Okay, यहाँ पर अब ये पॉइंट क्लियर होता है. क्या पॉइंट? एवरेज वेलोसिटी किसको बोलते हैं? जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम उसने लिया. ओके, मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितना टाइम लगा. अब इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं तो देन वी गेट द आंसर ऑफ एवरेज वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक. ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किसको बोलते हैं?
जहां से शुरू हो गई, ओके, एक नॉर्मल स्पीड में चला, अगर कहीं कम हो गई तो वहां पर कैलकुलेशन अलग, उसके बाद कैलकुलेशन अलग, स्पीड बढ़ गया कैलकुलेशन अलग, स्पीड का कम हो गया कैलकुलेशन अलग। ये जो अलग अलग कैलकुलेशन किया जाता है, अलग अलग कैलकुलेशन करके जो वेलोसिटी निकाली जाती है टुकड़े टुकड़े की, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, उसकी ये डिफिनेशन भी दी है यहाँ पर। क्या डिफिनेशन है? व्हाट इज द डिफिनेशन? The velocity at a particular moment of time is called instantaneous velocity। यानी एक स्पेसिफिक जगह पर जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। तुम लोगों को पढ़ाई करने के लिए दी जाती है। अगर समझो एग्जाम नजदीक है, 8 दिन बाकी है एग्जाम को, ओके, और वो 8 दिन में आप लोगों को 8 लेसन कंप्लीट करने, ओके। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले सोचेंगे नहीं नहीं 8 दिन बाकी है, पहले 6 दिन आराम करेंगे, 2 दिन में पूरे 8 लेसन पढ़ाई करेंगे, ओके। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा? तो मैं तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा, तो हर एक बच्चे को पूछूंगा 8 दिन में तूने 8 लेसन कंप्लीट करने, तो हर दिन एक एक लेसन किया। जो बच्चा हाँ बोलेगा तो उसकी उसकी कौन वो क्या आएगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगी, राइट। लेकिन एक बच्चा बोलेगा नहीं सर, मैंने पहले 6 दिन कुछ नहीं किया, लास्ट के 2 दिन में मैंने पूरा किया, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो आएगी 100%, ओके। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या आएगा? पहले फर्स्ट 6 डेज 0, ओके, एंड लास्ट के 2 डेज दैट विल बी मोर देन दैट, ओके। लास्ट के 2 दिन में बहुत आएगी, यानी वो 2 दिन की, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके। वो 2 दिन का जो पढ़ाई का जो है वो अगर अलग कैलकुलेशन करके जो निकाला जाता है, दैट इज, तो ये पढ़ाई का कनेक्शन नहीं है वेलोसिटी, ये ओके, दिस स्पीड वेलोसिटी इट इज रिलेटेड विद द ट्रैवलिंग ऑफ द डिस्टेंस, ओके। ये पढ़ाई का तुम लोगों को समझने के लिए दिया, ओके। नाउ आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ओके, लेट अस स्टॉप हियर, ओके। I will come with the next video with the next point. Next point कौन से? Acceleration, force and then work. Okay, 4 पॉइंट बाकी है, अब तक 6 पॉइंट्स में आप कवर ना हो। कौन से? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, average velocity, instantaneous velocity. These 6 points we have covered in this video. Remaining 4 points we will see in the next video. Okay.